क्या आप जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़वाने में किसका हाथ था? गनोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के, ये दो नाम इतिहास में आज भी विवादों से घिरे हुए हैं। फिल्म छावा के जरिए ये कहानी सबके सामने आई, लेकिन क्या ये सच है या बस एक सिनेमाई कल्पना? फिल्म में दिखाया गया है कि इन दोनों भाइयों ने, जो महारानी येसुबाई के भाई थे, अपनी ही बहनाई और छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों के हवाले कर दिया। लेकिन आज के समय में इनके वंशजों ने इस फिल्म का विरोध किया है, इसे बैन करने की मांग की है और माफ़ी तक मंगवाई। उनका दावा है इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं कि गनोजी शिर्के ने संभाजी महाराज को पकड़वाने में मदद की। तो क्या छावा फिल्म ने झूठ दिखाया है या फिर इतिहास की परतों में दफन कुछ और सच्चाई है जो दुनिया के सामने आनी चाहिए? चलो आपको बताते हैं उन 5 ऐतिहासिक सबूतों के बारे में जो इस गाथा को रोशनी में लाते हैं। फिल्म में बताया गया कि गनोजी और कान्होजी शिर्के महाराज की पत्नी येसुबाई के भाई थे, मगर उनका एक और रिश्ता भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटी राजकुंवर बाई शिर्के की शादी गनोजी से हुई थी, यानी ये दोनों शख्स छत्रपति शिवाजी महाराज के दामाद भी थे। फिल्म में शिर्के सरनेम को शायद विवाद से बचने के लिए नहीं दिखाया गया, लेकिन हकीकत में ये वही लोग हैं। इतिहासकार और खुद शिर्के वंशजों का दावा है कि ये दोनों मुगलों के साथ मैदान में नहीं उतरे थे। तो फिर मुकर्रब खान को जानकारी किसने दी? अब आते पहले बड़े सबूत पर। रुकाते आलमगीर नामक ग्रंथ में औरंगजेब का खत मिलता है, जिसमें वो अपने सेनापति असद खान के साथ आदेश देता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए मुकर्रब खान को भेजा जाए। खत में ये भी कहा गया है कि शिर्के अब औरंगजेब के दुश्मन नहीं, सहयोगी बन चुके हैं। दूसरा सबूत है जेंदे शकावली। यह पुणे के जेंदे देशमुख द्वारा लिखा गया एक प्रामाणिक दस्तावेज है। इसमें भी जिक्र है कि कवि कैलाश पहले शिर्के परिवार को समझाने गए थे, फिर महाराज खुद उनके पीछे गए और वहाँ संघर्ष हुआ। इसके बाद ही महज 2 महीने में छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में पकड़े गए और यह स्थान शिर्के गांव के पास ही था। तीसरा सबूत मसरी आलमगीरी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखा है कि अगस्त 1700 में औरंगजेब ने कान्होजी शिर्के और 5000 की मुंसीबेटी दी थी। अब सोचिए, अगर वो उनके खिलाफ नहीं थे तो इतने बड़े इनाम क्यों मिले? चौथा और बड़ा सवाल, मुकर्रब खान 100 किलोमीटर दूर जंगलों में से भरे रास्ते से चुपचाप संगमेश्वर कैसे पहुंचा? वो रास्ता कोई आम राहगीर नहीं जानता था। ये तभी मुमकिन है जब कोई अंदरूनी व्यक्ति उसे सही मार्ग दिखाए। और शिर्के गांव वहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था। अब बात करते हैं कवि कैलाश की। उन पर भी विश्वासघात का आरोप लगा, लेकिन इतिहास बताता है उन्हें भी छत्रपति संभाजी महाराज के साथ बंदी बनाया गया था। अगर वो गद्दार होते तो मुकर्रब खान उन्हें क्यों पकड़वाता? दरअसल कवि कैलाश उत्तर भारत से थे और कम समय में महाराज के बेहद करीब बन गए थे। उन्हें चंदों का मत उपाधि भी मिली थी और यही दरबार के कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आया। शायद यही वजह है उन पर भी आरोप लगाए गए होंगे। अगर हम सारे डॉट्स को जोड़ें तो साफ पता चलता है कि औरंगजेब को सब कुछ पहले से पता था। छत्रपति संभाजी महाराज कहाँ है, कैसे पहुँचने वाले हैं, ये जानकारी शिर्के बंधुओं से ही मिली होगी। लेकिन एक बात साफ है, अगर गद्दारी गनोजी और कान्होजी शिर्के ने की थी तो आज के उनके वंशजों को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। गलती उनके पूर्वजों की थी, ना कि उनकी। वो महारानी येसुबाई जैसे महान व्यक्तित्व के वंशज हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इतिहास में जो लिखा है वो सच्चाई है या कुछ और? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि इतिहास का सच जितना फैलेगा उतना उजागर होगा। थैंक यू। जय महाराष्ट्र।